एक बूढ़ी अम्मा अपने गाय के साथ जंगल में अकेली रहती हैं, क्योंकि उसके बेटे घर के बंटवारे के बाद सब शहर चले गए। अम्मा हर सुबह उठकर जंगल जाकर जंगल के कुएं से पानी निकालकर मटके में लाती है और फिर पानी घर में ले जाकर उसे खाना बनाती है और खाती है। और फिर रोज की तरह अम्मा जंगल जाकर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करती है और फिर उसका गट्ठर बनाकर अम्मा सर पर रखकर घर ले जाती है। फिर अम्मा गाय का दूध निकालती है। यहीं रुको, मैं बाल्टी रख देती हूँ। शाबाश मेरा प्यारा, दूध दो। कितना अच्छा दूध है। दूध निकालकर अम्मा उसे एक बड़े से बर्तन में रखकर शहर बेचने के लिए चली जाती है। अम्मा का सारा घर का खर्चा उसकी गाय की वजह से ही चलता था। अम्मा दुकानदार को दूध देकर बोलती है, बेटा मेरे पैसे दे दो। जी आंटी, ये लीजिए। मेरी गाय, सब कुछ तेरे ही वजह से चल रहा है मेरा बच्चा। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक रात एक आदमी घबराया हुआ आता है और बोलता है, अम्मा, मैं जंगल में खो गया हूँ, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? हाँ बेटा, बैठ जा, थक गए होगे। अम्मा उसको प्यार से बिठाती है और उसके लिए खाना लेके आती है। अच्छे से खा लो बेटा। अम्मा उसको खाना देकर सोने चली जाती है और फिर आदमी भी खाना खाकर आराम से सो जाता है। लेकिन जब आदमी की रात को नींद खुलती है तो वो सोचता है, चल के घर के अंदर देखता हूँ बुढ़िया क्या रखी है। वाह, आज तो बहुत सही जगह हाथ लग गया। अम्मा के सो जाने के बाद आदमी गाय के दूध के सारे पैसे चोरी करके भाग जाता है और आदमी जंगल में दबे पांव डरता हुआ आगे बढ़ता है। वो चोरी करके पूरी तरह से घबराया हुआ था। फिर जब सुबह अम्मा उठती है तो सोचती है, आज तो बाजार जाकर घर का सामान लाना है। फिर अम्मा उठकर अपने रखे हुए पैसे खोजने लगती है। ही भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? लगता है उस आदमी ने चोरी कर लिए। अम्मा घबरा जाती है और इधर आदमी खुशी खुशी पैसे को लेके जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते आदमी एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे रास्ते इधर उधर निकले हुए थे। क्या यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे, किस पे जाऊं मैं? आदमी पूरी तरह घबरा जाता है। वो बीच का रास्ता चुनता है और चल देता है। चलते चलते बहुत समय हो जाता है, लेकिन आदमी जंगल से निकल नहीं पाता। फिर वो दौड़ने लगता है। दिन से रात हो जाती है, लेकिन आदमी जंगल से निकल नहीं पाता। वो दौड़ते दौड़ते फिर से उसी जगह पहुंचता है जहां से वो चला था। ये तो फिर मैं वही आ गया। लगाता है अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। वो दौड़ते दौड़ते पूरी तरह थक चुका था। मुझे चक्कर आ रहा है। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो चक्कर खाकर पेड़ के नीचे गिर जाता है। अम्मा रोज की तरह पानी लेने जंगल जाती है। वहां से आते हुए वो देखती है एक आदमी नीचे गिरा हुआ है। ये तो वही है। उठ जाओ बेटा। अम्मा उसको पानी पिलाकर उठाती है। फिर आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके पैसे चुराए, पर मैं क्या करूं, मेरे रहने खाने के लिए कुछ नहीं है। इतना बोलकर वो रोने लगता है। फिर अम्मा बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तू चल मेरे घर, मेरे साथ रहना। लेकिन अम्मा, मैं तो... कोई परवाह नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। जी बेटा, चलो आराम से। फिर आदमी अम्मा के साथ घर चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आदमी को रहने के लिए घर मिल गया और अम्मा के बुढ़ापा के सहारे के लिए एक नया बेटा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।